नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में आज एक एक क्वेश्चन को मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। और दुनिया की कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं तो आप आंख मूंद करके जरूर पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को अस्तुल के प्रति सूक्ष्म कवि विद्रोह किसने कहा है? आंसर, छायावाद के प्रति अस्तुल कवि विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। विस्तार से समझते हैं। छायावाद का समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक चलती है और अस्तुल के प्रति सूक्ष्म कवि विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। छायावाद के संबंध में अन्य साहित्यकारों का निम्न मत है। जैसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में, जहां इसका संबंध काव्य वस्तु में अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमय भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार की व्यंजना करता है, वह छाया शब्द का दूसरा प्रयोग काव्यशैली और पद्धति विशेष में व्यापक अर्थ में होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सेकंड है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1953, 1952 या 1951, 1954? आंसर, दूसरा पूछ रहा है तो इसका सिंपल सी एग्जाम्पल है 1951 में हुआ था। दूसरा तार सप्तक प्रकाशन 1951 में ईस्वी में हुई थी, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ के संपादन में ही चारों सप्ताह का प्रकाशन हुआ था। इनके कार्यक्रम इस प्रकार: पहला 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 और चौथा 1979 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है, किन कवियों को राहों के इन्वेंसी कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को प्रथम तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक या चौथे तार सप्तक? आंसर, तार सप्तक के कवियों को। ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन ये मेरा बिल्कुल सही है। राहों के इन्वेंसी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञ ने 1943 ईस्वी में किया था। तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले कवि कौन है? अज्ञ हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर मर्चे हैं, बलवंत हैं, नोमीचंद्र जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं और सेवन हैं भारत भूषण अग्रवाल। इस तरह से तार सप्तकों में हमेशा 7 कवियों का संग्रह हुआ करते थे। एक कवि तार सप्तक में 7 कवि को शामिल किया गया था। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह लीलाधर जांगड़ी का है। भय भी शक्ति देता है लीलाधर जोगड़ी का काव्य संग्रह है, जिनकी अन्य कृति क्या है? शंखमुखी शिखर पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए मत इत्यादि है। 5 है, भारत दुर्दशा भारत तेंदु को किस भावना का आदर्श उदाहरण माना है? मन की उदासीनता, पारिवारिक, बाल विवाह समस्या, देश हितैषणी? आंसर डी, देश हितैषणी के लिए इन्होंने माना है। ठीक, आदर्श उदाहरण किसको? भारत दुर्दशा को। भारत तेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा में भारत तेंदु की देश हितैषणा भावना की आदर्श उदाहरण है, जबकि मन की उदासीनता, पारिवारिक चिंतन, बाल समस्या की भावना नहीं है। 6, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, नाटक? कह रहा है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह किन विधा की रचना है? आंसर डी, यह सूर्य, ठीक है, नाटक की है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक विधा की रचना है। ध्यान रखेंगे, जिसके लेखक सुरेंद्र वर्मा है। सुरेंद्र वर्मा का प्रमुख नाटक द्रौपदी और सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 8वां सर्ग, बेहद सेहद बड़े सेयद हैं, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी आदि कृतियां हैं। किनका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। बहुत विख्यात उपनाटक है, इसलिए सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह कहानी नाटक को जरूर याद रखेंगे। 7, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो यह शरचंद्र के ऊपर है।
आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित शरचंद्र की जीवनी पर है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए उपन्यास है अर्धनारीश्वर, तट की बंधन, नासिकांत आदि। प्रेमचंद्र के पुत्र अमित राय ने प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखा है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई उपन्यास है गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं गीतांजलि और गोरा आदि हैं। बंकिम चंद्र की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? आनंद मठ है। 8 है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तमस, बलशनामा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। पूछा सांप्रदायिक, तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है, तमस। तमस भारत विभाजन के सांप्रदायिक समस्याओं पर लिखा गया उपन्यास है। ये तमस भारत विभाजन के सांप्रदायिक समस्या पर आधारित महाकाव्य उपन्यास है। इसके लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यासों झोरोखा, कड़ियाँ, बसंती, माया, दास की माड़ी, कुत्तों, नीलू, नलिमा, नीलोखर आदि हैं और बलशनामा नागा अर्जुन के द्वारा तथा अपने अपने अजनबी अज्ञ के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा यह है। बूंद और समुद्र किनके द्वारा? अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। तो इन उपन्यासों के बारे में आप विस्तार से ध्यान रखेंगे। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? आंसर सी, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के रूप में जाने जाते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विशंभरनाथ शर्मा है। कौशिक उनकी अन्य कहानी ताई और शेष इस प्रकार है, जैसे गुंडा जयशंकर प्रसाद के द्वारा, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा और धुलाई वाली बंग महिला, हिंदी का प्रथम महिला कहानीकार के रूप में बंग महिला, जिसका मूल्य नाम राजेंद्र बाला घोष, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। 10 है भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? बहुत अच्छा आंसर डी है, यह वज्र रतन दास के द्वारा लिखी गई। क्या है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी। भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 में वज्र रतन दास के ने लिखी है। बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 में, यहाँ 3-4 क्वेश्चन, भारत तेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा है। किसने? तो जीवन चरित्र लिखा है किनके द्वारा? बाबू राधा कृष्ण दास ने 1904 में, ठीक है। और शिवनंदन सहाय ने 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखा है। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा। जैसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी 1948 में, ठीक है, शीर्षक जीवनी पूछा है, ठीक है, तो वज्ररतन दास लगाएंगे। बाबू राधा कृष्ण दास के द्वारा भारत तेंदु बाबू का हरिश्चंद्र जीवन चरित्र लिखा, जीवन चरित्र। वहीं एक क्या और देख ले, शिवनंदन सहाय 1905 में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। 11 कुटज के लेखक कौन है? आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटज 1964 में निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध चिंतामणि भाग 1, इनका प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2 जिसका 1945 और चिंतामणि भाग 3 जो 1983 ईस्वी में आती है। चिंतामणि भाग 4 का इसका समय सीमा पता नहीं चलता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है निबंध संग्रह। कुबेरनाथ राय ने प्रिय नीलकंठ 1968 ईस्वी में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उनके बाद है रस आखेट 1970 में, गंधमादन 1972 में, विषाद योग 1973 में, निषाद बावश्री 1974 में, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी में, दृष्टि अभिसार 1984 में, मराल 1993 में, उत्तर करूर जो 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र निबंध संग्रह इस तरह है। चितवन की छा है इनके द्वारा 1953 ईस्वी में। हल्दी धूप 1955, तुम चंदन हम पानी, ये बहुत फेमस 1957 में लिखी गई। अपने राम के मुकुट भींग रहा, ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। 1974 में भरमानंद के पत्र 1981 में।
और तमाल के झरोखे 1981 में, संचारनी 1982 में, आनंद अंगद की नियति 1984 में, शिरीष की याद आई 1985 ईस्वी में। तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है। 12 है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार संप्रदाय के आंसर बी भामक हैं। देखिए यहाँ पे अलंकार संप्रदाय के अनेक प्रवर्तक हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ध्वनि के ठीक है संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं, वक्रुति के कुंतक हैं, अच्युतीय संप्रदाय के क्षमेंद्र हैं, रीति संप्रदाय के आचार्य वामन जी हैं। तो इस अधोलिखित आचार्य का उनके कालक्रम अनुसार आरोही क्रम में सजाना है। अधोलिखित उनके द्वारा जो भी लिखित है ठीक है उसी के आधार पर। तो देखिए मेरा बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा, अर्थात दंडी का 7वीं सदी इनका समय सीमा आता है कि वह 7वीं सदी, और वामन का 8वीं से 9वीं सदी, और मम्मट के द्वारा 11वीं सदी, ये भी ध्यान रखेंगे। और विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा 14वीं सदी, तो विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा 14वीं सदी, और जगन्नाथ के द्वारा क्या होगा 17वीं सदी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 14 हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी शब्द अनुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आंसर सी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्द अनुशासन के ग्रंथ के रचनाकार किशोरीदास वाजपेयी हैं। 1920 ईस्वी में कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। गुरु के व्याकरण करते हुए नागरी प्रचारिणी सभा को एक दूसरे व्याकरण की व्यवस्था की और किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्द अनुशासन प्रकाश में आया है। हेमचंद्र शब्द अनुशासन व्याकरण रचना पर आधारित है। 15 है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाना पूछ रहा है। आंसर सी ठीक है, यहाँ पे बाल गंगाधर खेर हैं। 1955 में राष्ट्रपति ने प्रथम राष्ट्रभाषा आयोग का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे। इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि राजभाषा के रूप में हिंदी 1965 तक प्रतिष्ठित रह सकता है। 16 देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के बारे में। आंसर डी गुजरात में ठीक है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राज्य में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा भट्ट के 7वीं और 8वीं शताब्दी के शिलालेखों से प्राप्त होती है। 17 है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की लिखित नहीं है? अपनी खबर, क्या भूलू क्या याद करो, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण। ये अपनी खबर ये नहीं है, बाकी सब है। अपनी खबर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित आत्मकथा नहीं है ठीक है। अपनी खबर बाकी सब है। यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की है आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुआ जो निम्न है। क्या भूलू क्या याद करो 1969 ईस्वी में, नीड़ का निर्माण 1970 में, बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक ये भी किनका है? तो ये हरिवंश राय बच्चन का है। 18 है 8 भागों में प्रेमचंद्र की कहानियाँ किस नाम से संकलित था? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद्र की कहानी, नमक का दरोगा। 8 भागों में यदि पूछेगा तो आप लगाएंगे मानसरोवर में। प्रेमचंद्र का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ, जबकि अन्य का नाम ज्ञान सरोवर। प्रेमचंद्र की कहानी नाम असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी है। प्रेमचंद्र लिखा सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर टिकी होती है। 19 है आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आंसर डी ये सितारे हिंद का है। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं
मानव धर्मसार, भूगोल हस्तमलक, राजा भोज का सपना, वामा, मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर और मुक्त वारिक है, जबकि लल्लू लाल ने प्रेम सागर, नगरी दक्षक और सदल मिश्र ने चंद्रावली, नासिकेता उद्यान की रचना किए हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषीय संस्था। यह प्रगतिशील लेखक जो है यह क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कार्य करती है। व्याख्या, प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सजाद जाहिर ने किया था। कहाँ पे? लंदन में। भारत में 1936 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया गया था कहाँ पे? लखनऊ में, भारत में 1936 में। जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। 21 कला और बुढ़ा चांद के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदुलाल वाजपेयी। आंसर बी सुमित्रा नंदन पंत है। किसका? कला और बुढ़ा चांद के लेखक। कला और बुढ़ा चांद, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया था। इनके द्वारा और कृति लिखे गए स्वर्ण किरण की स्वर्ण धूलि, बीना एवं छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत, अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुबन, अतिमा, शिल्पी, स्वर्णी, रजत शिखर आदि। पंत के द्वारा रचित काव्य नाटक है मौन नियंत्रण, चितबरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, बीना और ग्रंथि। उच्छ्वास इन्हीं के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? तो पंत जी का नाम ध्यान रखेंगे। 22 महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है? महादेवी वर्मा का यहाँ पे काव्य संग्रह के रूप में जानने की प्रयास कर रहा है, इसलिए महादेवी वर्मा के द्वारा कौन सा काव्य संग्रह लिखा गया है? दीपशिखा, आंसर निहार लिखी गई है। आधुनिक युग के मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नाम 1930 ईस्वी में लिखा था। रसीम निर्जा, संत गीत तथा यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। निहार की भूमिका हरियोधी ने निभाई थी। 23 निराला की अंतिम कविता है राम की शक्ति, तुलसीदास, सरोज स्मृति और पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा। आंसर डी पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना है। निराला की यह कविता संध्या कंकली में संकलित है। निराला 1936 ईस्वी में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा तथा 1938 ईस्वी में तुलसीदास की रचना किए थे। हेमकृतनी किनकी रचना है? यह मक्खनलाल चतुर्वेदी का रचना है। मक्खनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 ईस्वी की काव्य रचनाएं हेमकृतनी 1943 में, हेमतरंगिणी 1949 ईस्वी में, माता 1951 में, समर्पण 1956 ईस्वी में लिखी गई थी और हेमतरंगिणी का समय सीमा 1955 में। इन्हीं साहित्य पर इनको अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है और बालकृष्ण नवीन के नाम से जाने जाते हैं। इनका 1997 ईस्वी में जन्म होता है और 1960 ईस्वी में मृत्यु होती है। काव्य रचनाएं जैसे कुमकुम है 1939 में, रसीम रेखा, अपलक का अवशी, हम विश्वव्यापी, जन्म के और मनोबा स्तवन उर्मिला 1997 ईस्वी में लिखा गया था बालकृष्ण शर्मा के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की अन्य कृति इनका जीवन, ठीक है, 1965 में जन्म होता है और 1947 में मृत्यु होती है। इनके काव्य रचनाएं कृष्ण शतक है 1982 ईस्वी में, रसिक रहस्य 1899 में, प्रेमा बाबूरिधि 1900 ईस्वी में, प्रेम प्रचंड 1900 ईस्वी में, प्रेमा बाबू प्रसवन 1901 में, प्रिय प्रवास 1914 में, चौखे चौपदे 1932 में, फूल पत्ते 1935 में, चुपते चौपदे 1924 में, पद्म प्रश्न 1925 में, बोलचाल 1928 में, रस कलश 1931 में पराजित हुआ था और 1937 में कल्पलता, 1937 में ग्राम गीत, 1938 में हरियोध्य सतसई
और 1940 में वैदेही वनवास, 1941 में मर्म स्पर्म, 1956 में। ठीक है। 25 वल्लभ भाईचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वल्लभ भाईचार्य के द्वारा। आंसर डी, अनुभाष्य वल्लभ भाईचार्य के द्वारा लिखी गई। वल्लभ भाष के द्वारा, ठीक है, वल्लभाचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ अनुभाष्य है। इनके अन्य ग्रंथ जैसे मीमांसा भाष्य, त्वदीप निबंध और सुबोधिनी टीका, रस श्रृंगार के मंडल, आध्यात्मिक रामायण माधव दास चरण के द्वारा, महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखी गई है। 26 हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण हैं। लोकहित रक्षक, लोक निरपेक्ष, डी है आंसर बी, लोक निरपेक्ष। ठीक है, लोक निरपेक्ष जो है हरिदासी संप्रदाय के द्वारा लिखी गई है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं, न कि लोकहित रक्षक। आत्मनिष्ठ, जीवन सापेक्ष अर्थात तीनों असंगत है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं और स्वामी हरिदास के वृंदावन में निर्वाक मत के अनुसार सखी संप्रदाय, तटीय संप्रदाय की स्थापना किया है। 27 विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुआ? कृति लता, कृति पताका, पदावली, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, कृति पताका, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारिक कवि तथा मैथिली कोकिल कवि शेखर, अभिनय जादे जैसे नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, किनको? तो ध्यान रखेंगे विद्यापति को। विद्यापति कृतिलता, कृति पताका एवं पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है। कृतिलता एवं कृति पताका में अपने आश्रयदाता कृति सिंह एवं कृति शिव सिंह की वीरता का वर्णित किया है। विद्यापति की रचना कृति पताका अभी तक संपादित होकर के प्रकाशित नहीं हो सका है। 20 खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या? जैसे अमीर खुसरो, विद्यापति, भारत तेंदु। तो खड़ी बोली में हिंदी का सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या था? तो वे थे, सीधा ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो जी का नाम सर्वप्रथम याद रखेंगे। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो, तूतीय हिंद इनको कहा गया है। और नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश इटावा जिले में पटियाली गांव में हुआ है। इनका असली नाम अब्दुल हसन था, ये इम्पोर्टेंट होता है। इन्होंने खालिक बारी, 4 दरवेश, 2 सुखने, गजल, हालात ये कन्हैया तथा नजराना ये हिंदी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। 20 परमाल रासो काव्य कृति की कवि का नाम क्या है? परमाल रासो के बाद बता रहा है। आंसर बी, जगनिक के द्वारा। परम है जग में, तो ये जगनिक के द्वारा लिखी गई है। आलखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो की रचिता जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक में अपने आश्रयदाता चंदेल शासक प्रेमदेव के 2 वीरों अल्लाह और उदल के बारे में वर्णन किया है। नरसिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की, सरंगधर ने हमीर रासो की रचना किया, सरंगधर मुनि ने। ठीक है। 13 है प्राकृतिक भाषा हिंदी की आशा क्या है? प्राकृतिक भाषा से हिंदी का क्या आशा है? ये बिल्कुल सही है, अभ्रंश। प्राकृतिक भाषा हिंदी में आशा है, अभ्रंश से है। प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होना प्रारंभ हुई थी। प्राकृतिक भाषा हिंदी तात्पर्य है प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ बुद्ध हिंदी। ठीक है, बहुत कुछ बुद्धि हिंदी। 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लो जिए सियार किसकी पंक्ति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लिए जिए सियार, यह किनकी रचना है? आंसर सी, ये 12 बरस लो कुकुर जिए, अरु 16 लिए सियार, यह जगनिक की भक्ति का परमाल रासों से आलखंड उदल नामक सरदारों को वर्णन किया है। यह जगनिक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसमें अल्लाह और उदल के 2 भाइयों का वर्णन किया गया। सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालिक जिला अधीक्षक चार्ल्स इडियट ने प्रकाशित करवाया था। 32 है हिंदी
रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस लेखक का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। व्याख्या देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है। ठीक है। और कालक्रम के अनुसार की दृष्टि से कृपाराम रीति काल के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। 33 जन्म काल के अनुसार इन कवियों को कालक्रम अनुसार सजाने की बात यहाँ पे कह रहा है। तो देखिए केशव दास का जन्म जो है 1955 ईस्वी में, उसके बाद चिंतामणि 1609 में। तो केशव दास जहाँ पे 1955 लगाएंगे और चिंतामणि 1609 ईस्वी लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद देव का 1673। इस तरह से ये बिल्कुल मेरा बी ऑप्शन सही होता है। 34 विशिष्टाद्वैतवाद के प्रस्तोता कौन है? अर्थात प्रवर्तक रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य या माधवाचार्य। ऑप्शन ये कौन है? रामानुजाचार्य है। देखिए यहाँ पे विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। और संप्रदाय यदि पूछेगा तो श्री संप्रदाय इन्होंने चलाया था। संप्रदाय मतलब धर्म। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? माधवाचार्य। ये ब्रह्म संप्रदाय चलाए थे। अद्वैतवाद शंकराचार्य चलाए थे। अस्मात् संप्रदाय इन्होंने चलाए थे। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा प्रवर्तक किया गया था और रुद्र संप्रदाय चलाए थे। उसी प्रकार द्वैताद्वैतवाद निर्विकाचार्य ने प्रवर्तक हैं और इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था? सनकादि संप्रदाय चलाई गई थी। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभ भाईचार्य के द्वारा, जो रुद्र संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है। किनके द्वारा? वल्लभ भाईचार्य के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी। क्या थी आदिकाल के कवियों का? आंसर से डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा आदिकाल की प्रमुख कवियों का था। आदिकाल के कवियों को प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल राजस्थानी प्लस अभ्रंश को बोला गया है और पिंगल में राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा होता है। 35 कैमांस वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमांस वध जो है यह किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? आंसर सी, यह पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। कैमांस वध जो है पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना, जो पृथ्वी रासो की रचनाकार चंद्रवर दाई है। विशलदेव रासो नरपति नाल्हा के द्वारा, खुमान रासो दलपति विजय के द्वारा, परमार रासो जगनिक के द्वारा। 36 भरतेश्वर बहुरास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या डी? ऑप्शन ये क्या है? जैन साहित्य की है। भरतेश्वर बहुरास इनमें से जैन साहित्य की काव्य धारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरि हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि की हिंदी का प्रथम कवि माना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रवर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना है। और शीत साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा आते हैं। इनको राहुल सकृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और सरहप्पा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकलता हुआ माना जाता है। 37 हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि प्राप्त है? राजशेखर की उपाधि विद्यापति को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, आदिकाल कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि प्राप्त है और अलंकृत काल भी कहा गया है। विद्यापति को तिरहुल की राजा शिव सिंह और कृति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अर्थात मानने वाले थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हरप्रसाद शास्त्री ने
इसे पंच उपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों के मादकता को नागिन की लहर कह करके इनको संबोधित किया है। हजारी प्रसाद ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि कहा है, किनको? विद्यापति को। इसके अतिरिक्त विद्यापति का अन्य उपाधि से विशोभित किया गया, जैसे अभिनय जादे, कवि शेखर, कंठार कवि, न कवि शेखर, खेलन कवि, दसवाहन कवि, पचानन कवि, मैथिली कोकिल। यदि आप मेरा क्लास अंत तक करते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ लगभग 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 38 नागरिक प्रचारित सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित पाने वाले विद्वान कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, अर्थात नागरिक प्रचारित सभा में, ठीक है। आंसर बी। कौन थे? कर्नल टांट थे, जो कि संस्करण को क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। यहाँ पे 2-3 व्यक्ति मिलते हैं, एक प्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक और एक है कि प्रमाणिक मानते ही नहीं है। तो श्यामदास, ठीक है, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुई पांडे, कर्नल टांड, ये सब क्या मानते हैं? तो प्रमाणिक मानते हैं, ध्यान रखेंगे। और अप्रमाणिक मानने वाले व्यक्ति का नाम है जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलाल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, उल्लर और मुरुद्दीन, ये सब अप्रमाणिक मानते हैं। उसी प्रकार अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं, ठीक है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजन विजय, ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज रासो को। ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। 39 हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सी सरोज को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जॉर्ज ग्रियर्सन को, मिश्र बंधु को। यहाँ पे क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का किनका श्रेय है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तु काशी नागरिक प्रचारित सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे प्रवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया है। 40 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आंसर सी, रामकुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल, द्विवेदी और इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास काल इन्हीं के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इनके 3-4 ग्रंथ बहुत प्रमुख है, जैसे इतिहास ग्रंथ हिंदी, ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा। साहित्य का आदिकाल, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और सेकेंड है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य की भूमिका इन्हीं के द्वारा एक और ग्रंथ लिखी जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। 41 रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? अलंकृत काल कह करके यहाँ पे किसने संबोधित किया था? आंसर डी, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कह करके संबोधित किए थे। मिश्र बंधु रीति काल को अलंकृत काल कहा। रीति काल को भिन्न भिन्न नाम से अनेक विद्वानों ने रखा है, जैसे रीति काव्य को जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा, अलंकृत काल को मिश्र बंधुओं ने कहा, और रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। और श्रृंगारिक कवि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा और कलाकाल रामाशंकर शुक्ल के द्वारा कह करके संबोधित किया गया था। 42 अमरकांत प्रेमचंद्र की किस उपन्यास का पात्र है? अमरकांत जो था ये किस उपन्यास का माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बी, एक कर्मभूमि में आपको दिखाई देगा। जैसे सेवा सदन में जो है इनका लेखक कौन थे? प्रेमचंद्र थे। इसमें पात्रों के नाम समझ लीजिए, सुमन रहता है, गजाधर और कृष्णचंद शांता नाम करके 4 पात्र होते हैं। किसमें? सेवा सदन में, जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। और कर्मभूमि की बात करें तो
अमरकांत, समरनकांत, मेना, सुखदा और सकीना, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। गबन जो जल्पा और रामनाथ रतन जोहिरा के द्वारा, रंगभूमि सूरदास, सोफिया और भरत सिंह के द्वारा, ठीक है, ये सब पात्र इनका है रंगभूमि में। महेंद्र कुमार, विनय और सुभागी, ये सब रंगभूमि में पात्र का रोल निभाते हैं। 43 किसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है? किसने कहा था एक कहानी है, उसका लेखक के बारे में चर्चा कर रहा है आपसे, ठीक है। आंसर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी। जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी हैं चंद्रधर शर्मा ने। उसने कहा था 1915 ईस्वी में सुखमय जीवन, 1911 ईस्वी में और बुद्ध की कांटा 1914 ईस्वी में लिखे हैं। 44 मुखौटा किस लेखक का कहानी संग्रह है? मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? आंसर सी, ममता कालिया का। ममता कालिया बहुत ही फेमस लेखिका के रूप में जाने जाते, जैसे मुखौटा, ठीक है, कहानी संग्रह लेखिका ममता कालिया है। अन्य कहानी से कहानी छुटकारा इन्हीं के द्वारा, एक आदत औरत भी है, प्रतिदिन, सीट नंबर 6, मुखौटा इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और मनु भंडारी की कहानियों को ध्यान रखेंगे। मैं हार गई, त्रिशंकु, अही सच है, एक प्लेट सलाम आदि किनके द्वारा? मनु भंडारी के द्वारा। मंजुल भगत की कहानियाँ, गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान और इंद्र बलि की कहानियाँ, ठीक है, मंजुल भगत की कहानियाँ हैं। और धरातल भी नहीं का, चुंबन है, पांचवा युग, इंद्र बलि की कहानी है। 45 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम में कौन सा है? संध्या गीत, निर्जा, रसीम, निहार। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार यदि बात करें तो संध्या का 1936 में लिखी गई थी, ठीक है, और निर्जा जो है 1935 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रसीम 1932 में, ठीक है, ये सब तथ्यों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निहार 1930 में, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रकाशन वर्ष के अनुसार, बिल्कुल मेरा ये ऑप्शन सही होता है। 45 है संरचनावाद के जनक माना जाता प्लेटो, सास्यूर, अरस्तु, लेवी-स्ट्रॉस। आंसर बी, सास्यूर माने जाते हैं संरचनावाद के जनक, सास्यूर को माना जाता है। सास्यूर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। क्या थे? भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेत की एक प्रणाली है और सहजता से परंपरा संबंध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण का प्रयास करती है। 46 इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? शब्द शक्ति का भेद, यदि आप व्यंजना वगैरह अधिमा पढ़े होंगे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आंसर करुणा जो है यह नहीं है, लक्षणा है, अभिधा है और व्यंजना, तीनों शब्द शक्ति का रूप हैं। करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा तीनों हैं। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ पर बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, पर लक्षणा मुखार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण होता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वेजना की बात करें, जब अभिधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तब जिस शक्ति द्वारा, ठीक है, अर्थ की प्रतीत होती है उसे शक्ति की व्यंजना अभिव्यंजना कहते हैं। 47 इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य नहीं है? अलंकारवादी आचार्य के बात यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आंसर डी, आनंदवर्धन। आनंदवर्धन जो है अलंकारवादी आचार्य नहीं, बल्कि ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, जबकि अन्य तीनों जो हैं अलंकारवादी हैं। जैसे भामक काव्य अलंकार के प्रस्तुता हैं, जादे चंद्रलोक के, आनंदवर्धन ध्यानात्मक हैं और केशवदास कवि प्रिय हैं, ठीक है, काव्य अलंकार इन्होंने दिया है। 48 है कमानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? तो चिंता, आशा, देख लीजिए, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये जहाँ पर भी आपको दिखाई देगा वे बिल्कुल मेरा सही है, अर्थात ऑप्शन सी, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है।
कमानी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम मेरा ये है, ठीक है। कमानी का महाकाव्य जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। कब? 1936 ईस्वी में लिखी गई, ये भी ध्यान रखेंगे। और आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कमानी को छायावाद का उपनिषेध कहा है। जयशंकर प्रसाद प्रेम सौंदर्य के कवि माने जाते हैं और प्रसाद जी के अन्य प्रमुख कविताएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शकोच्छ्वास और वरभुवाहन, कानून कुसुम, प्रेम पार्थिक, चित्रधर, झरना, आंसू और लहर इत्यादि हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है। 49 है, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? 3 कवि का नाम दिया हुआ, आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। एक किस कवि के हैं? आंसर रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल मेरा सी ऑप्शन सही होता है। रीति काल के 3 भाग रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध भागों में बांटा गया। रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतिराम, देव, केशवदास, कुलपति आदि रीतिसिद्ध प्रमुख कवि हैं। बिहारी और सेनापति वृंद कवि हैं। 50 सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? नावक का अर्थ क्या है? तो नावक का अर्थ आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नावक मतलब होता है तीर। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, नावक का अर्थ होता है छोटा भी होता है, तीर भी होता है और मधुमक्खी का डंक होता है, ठीक है। और यार 50 तक हमने क्वेश्चन आपको कंप्लीट किया हूँ। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा लगेगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।